देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं चामुण्डे। यहाँ पर सच्चे गुरु का स्वरूप चल रहा है। तो यहाँ 70 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि ज्ञानं ते उत्पन्नम ऋजुकुलं च दृष्टते मन पर्जयं च चत्वारि केवलं सिद्धि साधकम। ज्ञानं ते उत्पन्नम, ऐसे सच्चे जो गुरु होते हैं वे उनको 3 ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन से? मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और मन पर्जय चत्वारि, चौथा ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। चौथे ज्ञान में जो उसके भेद है ऋजु विपुलमति, उन पर उस पर उनकी दृष्टि होती है। केवल सिद्धि साधकम, केवल ज्ञान, उस सिद्धि की वह साधना करते हैं। ऐसे हमारे सच्चे गुरु होते हैं जो कि आत्मस्वभाव की साधना करते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है कि हमारे जीवन में आत्म स्वभाव की प्राप्ति हो। और एक गाथा और 31 नंबर की गाथा में कह रहे हैं रत्नात्रय स्वभावं च रूपातीत ध्यान संजतम सक्तस्य व्यक्ति रूपेणे केवलम पद्मम ध्रुवम। रत्नात्रय स्वभावं च रूपातीत ध्यान संजतम, सच्चे गुरु जो होते हैं और रत्नात्रयमयी आत्म स्वभाव के रूपातीत ध्यान से संयुक्त रहते हैं। सक्तस्य व्यक्ति रूपेणे, वे अपने प्रसाद पूर्वक स्वरूप को व्यक्त करके केवलम परमधमम, केवल ज्ञानमयी अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारे सद्गुरु होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जो सच्चे गुरु होते हैं वे अपने रत्नत्रयमयी आत्म स्वभाव के रूपातीत ध्यान में संयुक्त रहते हैं। धर्म ध्यान के 4 वेद हैं, है ना। धर्म ध्यान के 4 वेदों में कौन कौन सी? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। 4 वेद ना धर्म ध्यान के। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो जो संस्थान विचय ध्यान है, कक्का ठीक है, जो संस्थान विचय ध्यान है, उस संस्थान विचय ध्यान में उसके 4 वेद हैं। उसके भी पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, यानी 4 की चौकड़ी है। 4 वेद में ध्यान की। और उसमें पिंडस्थ ध्यान में भी इसकी 4 वेद, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। तो रूपातीत ध्यान का मतलब होता है, देखो अपन गाथा पढ़ते हैं ना, वो पंडित पूजा जी की गाथा पढ़ते हैं अपन, निर्निश्चय न जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते ममात्मा गुणम सिद्धम नमस्कारम शाश्वतम धुमम। ये वहां यही रूपातीत ध्यान की बात की गई है ना, कि निर्निश्चय ने जानते शुद्ध तत्व विधीयते, जो शुद्ध निश्चय से जानते हैं, है ना। निर्निश्चय ने जानते शुद्ध तत्व विधीयते और विधीयते ममात्मा गुणम शुद्धम, मेरे आत्मा के गुण सिद्ध के समान शुद्ध हैं। क्या जानते हैं? मेरी आत्मा के ज्ञान, मेरी आत्मा के गुण सिद्ध के समान शुद्ध हैं। यही उस आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की विधि है। ये रूपातीत ध्यान है ना। ये विधि है उस आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की, कि मेरी आत्मा के गुण सिद्ध के समान शुद्ध हैं। क्योंकि अभी हमारी मान्यता अशुद्ध की ओर लगी है। हम अशुद्ध को देखते हैं ना, इसलिए अशुद्ध की प्राप्ति होती है। जिसको जो जीव देखता है उसके जीवन में वही उसको प्राप्त होता है। आप अच्छा देखना शुरू कर दो, और देखने से मतलब आंखी से मत नहीं, उपयोग से, ज्ञान से। हम अपने ज्ञान से अच्छा देखना अगर शुरू कर दें तो फिर हमारे जीवन में क्या अच्छा ही अच्छा घटित होगा। जैसा देखना हम शुरू कर दें हमारे जीवन में निश्चित रूप से वैसा ही घटित होगा। दीवार अपना देखो, यही तो ध्यान है, इसी का नाम तो ध्यान है। अभी हमारे ध्यान में
क्या क्या चलता है देखो, आर्त रौद्र ध्यान के अलावा और चलता है। धर्म ध्यान में भी बड़ी मुश्किल से जीव आ पाता है। धर्म ध्यान मतलब कुछ उन आत्मा के गुणों के बारे में विचार, उनने या जो वो परमात्मा या जो वो महापुरुष जिनने बस आत्म तत्व की प्राप्ति है, उन गुणों की प्राप्ति की है, उन गुणों का चिंतन, उन गुणों का विचार बताओ करते हैं? नहीं कर पाते। करना चाहिए। ये प्राप्त करने की विधि है। गुरु महाराज कह रहे हैं, उनकी गाथाओं में थोड़ा अंदर जाकर के चिंतन करने की थोड़ा प्रयास करना चाहिए। निर्निश्चय न जानते, भाई शुद्ध बात तो जे है, शुद्ध निश्चय बात, निशुद्ध निश्चय नहीं की बात तो जे है कि मेरी आत्मा के गुण सिद्ध के समान शुद्ध है, लेकिन मेरी दृष्टि अशुद्ध पर टिकी हुई है उन सिद्ध भगवान के गुणों पर, या सिद्ध भगवान जो उनने उन गुणों की, शुद्ध गुणों की प्राप्ति कर ली है, वो तो तुमको दिखते ही नहीं है। वो शुद्ध गुणों को देखो, और वो शुद्ध गुण तुम्हें कहां देखने को मिलेंगे? तुम दूसरे को नहीं देख सकती। क्या शक्ति नहीं है? अपने को देखने की शक्ति, दूसरे को देखने की शक्ति नहीं है। बताओ, वो मन परे ज्ञान भी ना रूपी पदार्थ को ही जानता है, मन में स्थित दूसरे के, है ना, अरूपी को नहीं। तो दूसरे के आत्मा को या दूसरे के गुणों को देखने की शक्ति है, अपने गुणों को देखने की तुम्हें शक्ति है। ये विचार करो। उन गुणों की प्राप्ति उनने कर ली है। कौन से वे गुण? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शौक, अनंत वीर, वो गुण मुझ में भी प्रकट हो, और वो गुण मुझ में है। वैसा गुणों का धारी मेरा यह आत्मा है। बस उस गुणों को विचार करना चाहिए, उस ज्ञान से। यद्यपि आधार वो क्षयोपम ज्ञान ही है, उस क्षयोपम ज्ञान से उन गुणों का विचार करके अपने आत्म स्वभाव में उस उपयोग को, चित्त को लगाना चाहिए। यही ध्यान है, रूपाती ध्यान। तो उन सिद्धों का स्मरण करना, शुद्ध का स्मरण करना, उन सिद्धों के गुणों का स्मरण करना, और उन सिद्धों के समान मेरी आत्मा है, मेरे में जो है गुण है, ऐसा विचार करना, यह रूपाती ध्यान है। तो वो गुरु जो सच्चे गुरु होते हैं, उस रूपाती ध्यान के आश्रय से और केवल ज्ञान और सिद्धि की प्राप्ति में लगते हैं। हम भी उस आत्म स्वभाव की प्राप्ति करें। ऐसा रूपाती ध्यान, धर्म ध्यान, अपने चित्त को धर्म ध्यान में लगाएं, जिससे रूप से हमारे जीवन में भी वह सिद्धि की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज जय हो। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। ओम प्रियम श्रियम हरिहन्ते शरवण्यम वेद सेद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम प्रियं श्रियं हरिहन्ते शरवण्यम वेद सेद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम प्रियं श्रियं हरिहन्ते शरवण्यं वेद सेद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम नमः उपनिषदे नमो नमः ओम नमः उपनिषदे नमो
चलो आशीर्वाद है ना। उते पान रंज प्रवेश गणन छद मस्त सुहावे सोकेन ए दुकानी काव्यंती जैन जय बोलिए जैन जय बोलिए जैन जय बोलिए आप समोच जानिए ऋषियति मुनियनिया पद सने कर मणि के सत्य होय तीमार परम गुरु से होय तीमार सिद्ध जान देवन के दाता गुरु के उपदेश से अपनी धारणा के पर्चे के देख जीव निश्चय निश्चय व्यास हजार बस पचास दुखम दुखम काल पार छोटे काल के आदमी पंतु राजा के यहाँ महापति तक का देव मन सब मुक्ति कामना मुक्ति के विलास असंगम गुणात्मक समर्थन श्री जन्म जो के बचा